गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। और मैं निहारजन विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विश्वास एमएलएम इन्फॉर्मेशन में। और नई नई जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं और आपका बहुत प्यार और बहुत हम लोगों को कनेक्शन मिलता है, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो को भी देखते हैं और नई नई जानकारी को कलेक्ट करके अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छे एक टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये टॉपिक पे अगर जिक्र ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक जो डायरेक्ट सेलिंग बहुत रोल प्ले करता है, हमें लगता है सक्सेस जर्नी में, तो मुझे लगता है उसके बारे में कुछ बातचीत करनी चाहिए। और जब उस रोल को हम इम्पोर्टेंट समझेंगे तो मुझे लगता है कि उसको वैल्यू भी देंगे और उसका हम अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे लें। और वो है आज का टॉपिक, रोल ऑफ अपलाइन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन का सचमुच में क्या रोल है और कितनी वैल्यू है इसकी, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में हमें किस तरीके से अपलाइन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें लिखा हुआ है साक्षात कि जितनी ज़रूरत हो विशेषज्ञता की स्थिति में अपलाइन का यूज करना चाहिए। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने इसमें नियम कानून बनाए हैं, मुझे लगता है कि इसके प्रति बहुत अच्छे लोगों का लगाव और एक नज़रिया पॉजिटिव हुआ है। तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत इसी पॉइंट से, इसी शब्द से होती है, अपलाइन या सीनियर कह सकते हो। इनका रोल बहुत रहता है डे 1 से लेके और आपकी लास्ट सक्सेस जर्नी तक। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी सक्सेस जर्नी है, जिस मकसद को लेके आए हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल अपलाइन का रहता है। नो डाउट कंपनी का रोल है, कंपनी के प्रोडक्ट का रोल है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन का रोल है, लेकिन आपका जो मैक्सिमम टाइम गुजरेगा और आपकी जो स्पीड आएगी, उसमें अप्लायंस का रोल है। और मुझे लगता है जिस तरीके से आप देखेंगे कोई भी ट्रेन चलती है, तो ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, लेकिन डिब्बों की स्पीड जो डिसाइड होती है वो इंजन से होती है। यानी इंजन की जो स्पीड होगी, जो पावर होगी, उसी पावर और स्पीड से आपके जो पीछे के डिब्बे हैं उसी तरह से चलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यदि आपने कंपनी अच्छी चुनी है और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप कनेक्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है जो सेकंड ऑप्शन होता है बहुत बढ़िया जो आपकी सफलता के लिए, वो है अपलाइन। अगर अपलाइन आपके अच्छे हैं, आपके सीनियर अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी स्पीड से और कम समय में बहुत सारे चैलेंजेस को बाईपास करते हुए सफलता की तरफ पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा जो प्रैक्टिकल होता है वो मुझे लगता है बहुत सपोर्ट करता है। और बहुत सारे लोग कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों ने डिफाइन भी की हैं, और मैं भी इसको मानता हूँ कि ऐसे अप्लायंस जो एक्टिव हैं, इफ़ेक्टिव हैं, ग्रोइंग हैं, केयरिंग हैं, ऑनेस्ट हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं जो मुझे लगता है एक अच्छे अप्लायंस को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब डे 1 से हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं और हम पहचानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये शब्द डे 1 पे हमें पता नहीं चल पाता है। और कई बार हम जाने-अनजाने में, संस्था अच्छी है लेकिन किसी अच्छे अपलाइन ना होने की, यानी सिंसियर अपलाइन ना होने की वजह से हम कई बार स्लो हो सकते हैं और डिले हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें आज की डेट में, जो आज मॉडर्न युग आ चुका है, हम कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्शन से पहले देख सकते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे अपलाइन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मैं अपना तजुर्बा कर रहा हूँ आज की डेट में, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे एक अच्छे अपलाइन का आप हिस्ट्री देख के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बैकग्राउंड देख के, बहुत सारी एक्टिविटी देख के आप चेक कर सकते हो, जिसमें आज की डेट में यूट्यूब है, सोशल मीडिया में आपका फेसबुक है, साथ-साथ में आज की डेट में इंस्टाग्राम है। ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप उनको बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका उनका पोजीशन भी हो सकता है, उनकी वर्किंग स्टाइल हो सकती है, कहाँ-कहाँ पे वर्किंग किस तरह से करते हैं, क्या पोजीशन रही है, कंपनी में किस लेवल पे हैं। इन सारी चीज़ों को आज की डेट में आप पूरा फर्दर एक-एक चीज़ को बारीकी से आप सोशल मीडिया पे ट्रैक कर सकते हैं और देन आफ्टर आप डिसीज़न ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेली एक्टिविटी होती है ना, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि फ़ोटो बहुत अच्छा लगा हुआ है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन कई बार 1-1 महीना हो जा रहा है कि कोई पोस्ट नहीं दिख रही, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही। तो आपको जब एक्टिविटी डेली दिखती है ना, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाता है कि ये एक एक्टिव और ज़िम्मेदार अपलाइन है, और ये इनके साथ अगर कनेक्ट हुआ जाए, तो ये हम हमारी नैया तैर कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ऐसा अपलाइन जो आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अपलाइन जो घर वगैरह छोड़ के बहुत बड़ा कर पाया हो।
तो आप देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं होम डिस्ट्रिक्ट में ही वर्किंग हो रही हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी स्टेट में, कहीं भी सिटी में आपके वो अपलाइन अगर जा रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बड़ा करना है तो आउट ऑफ स्टेशन का भी दौरा बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में आप ये देख सकते हो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सारे टूर एंड ट्रिप्स आते हैं, उनको क्वालीफाई किया है कि नहीं किया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि हम राइट अपलाइन के साथ या सीनियर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, आप मर्सिडीज़ खरीद लीजिए, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास गाड़ी अच्छी हो और साथ में अगर ड्राइवर अच्छा है, तो आपकी जो जर्नी है सक्सेस की, वो बहुत फास्ट और बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आपने एक अच्छे अपलाइन को सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उनको ऐसे यूज़ कीजिए जैसे एक गुरु का दर्जा होता है। और मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में देखा है कि जो व्यक्ति हमें जोड़ते हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ काम करते हैं, जो व्यक्ति हमें समझाते हैं, कई सारी एक्टिविटी हमारे साथ करते हैं, उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे घर में कोई सर्वेंट रामू होता है। और मुझे नहीं लगता है, और उसमें उसी ऑर्गेनाइज़ेशन जो टॉप पे बैठे हुए जो ब लाखों की इनकम कर रहे हैं, जो हमारे साथ सिर्फ़ कभी-कभी सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग में मिलते हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमें इससे कोई गुरेज़ नहीं है और हमें करना चाहिए अपने बड़े गुरुओं का, लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा तजुर्बा है, कि जो व्यक्ति हमारे लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है, हमारे साथ प्रोडक्ट लेके आ रहा है, हमें समझा रहा है, हमें बारीकियाँ बता रहा है, प्लान समझा रहा है, हमारे साथ जा रहा है, हमारे टीम को हैंडल कर रहा है और सारी एक्टिविटी हमारे चेक को देख रहा है, हमारे चेक की ग्रोथ को देख रहा है, हमारी पर्सनैलिटी में एनहांस कर रहा है, हर एक सही गलत चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यार उसको भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और यदि हम रिस्पेक्ट के साथ अगर उनके साथ पेश आते, तो मेरा मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जर्नी हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि माता-पिता के बाद, गुरुजन के बाद डायरेक्ट सेलिंग जो एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन है, वो मुझे लगता है आपके लिए 24 घंटे बेहतरीन से बेहतरीन सोचते हैं कि हमारे ग्रुप का शख्स किस तरीके से सफलता प्राप्त करे और कोई अड़चन ना आए। तो मुझे लगता है कि उनको रिस्पेक्ट की भावना से यदि देखते हैं और एक गुरु का दर्जा देते हैं, तो आपकी जो सफलता की जर्नी है, वो आपकी मेहनत के साथ में ब्लेसिंग के साथ जाती है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत से सफलता नहीं मिलती। मेहनत के साथ जब लोगों की, यानी गुरुओं की या सीनियर की ब्लेसिंग्स जब मिलती है, तो आपका काम बहुत आसान और बहुत स्पीड में जाता है। तो आप ब्लेसिंग के साथ आप उनके साथ काम करवाइए, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो लोग बहुत सारे काम बता देते हैं उनके लिए, और मुझे लगता है कि जो काम आपको नहीं आता आप सीखिए, 1 बार नहीं 10 बार सीखिए इस लहजे से कि जल्दी से जल्दी जैसे मेरे अपलाइन कर रहे हैं, वैसे मुझे करना आ जाए सर, तब तक मुझे आपकी मदद चाहिए। तो मुझे लगता है कोई अपलाइन ऐसा नहीं है जो आपको सिखाने में गुरेज करेंगे। साथ-साथ में आपको जो है अपना लर्निंग एटीट्यूड बरकरार बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अपलाइन ऐज में कम हो, शिक्षा में कम हो सकते हैं, पैसे में कम हो सकते हैं, लेकिन यदि अपलाइन है और उनको इस सिस्टम का नॉलेज है, आपकी कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज है, प्रोडक्ट का नॉलेज है और ग्रो कर रहे हैं, कंपनी में शाइनिंग स्टार हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक लर्निंग मोड में रह के और उनसे सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए, और सीख के जब आप डुप्लीकेट करेंगे, तो आपकी टीम भी वैसे ही डुप्लीकेट होगी। नहीं तो कई सारे लोग होते हैं 24 घंटे अपलाइन को लेके ही घूमते रहते हैं। जब आप अपलाइन को लेके घूमेंगे, तो आपकी टीम भी इंतज़ार कर रही है, मेरे साथ भी घूमेंगे तभी काम होगा, और जबकि ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट होंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम इंडिपेंडेंट होगी, आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आप अपलाइन का बहुत अच्छे से एक विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ अगर यूज़ करेंगे, और जो चीज़ें उनको आती हैं, आप सारी चीज़ें उनसे सीख लेंगे, और सीख के जब खुद करेंगे, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से सफलता मिलेगी, क्योंकि जो भी बारीकियाँ हैं, उन्होंने भी सीखी, और इसमें थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। आप ये मत समझिए कि अपलाइन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पहुँच गए हैं, हम नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए, हर चीज़ में टाइम लगता है, क्योंकि जो अपलाइन आज आपको टॉप पे दिख रहे हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी बारीकियों को पेशेंस के साथ सीख के और आगे बढ़े हैं, तब आज वो वहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आप भी पहुँचोगे, बस थोड़ा-सा पेशेंस के साथ अपनी स्पीड सीखने की बढ़ाते रहिएगा, और मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है 5-6 महीने आपकी ग्रोथ कम दिखे, क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया है, ना कोई कामयाब हुआ है, ना कोई आस-पास में दिखता है। तो आप सोचो कि 6 महीने आप लर्निंग मोड में अपने आप को डाल के, यदि आप इसमें अपनी नींव को मजबूत करते हैं, तो आने वाले समय में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और बहुत बड़े लेवल पे पहुँचेंगे। क्योंकि कोई भी सफलता की रेस हुई, वो हाथ पकड़ के नहीं जीती जाती। हाँ, कुछ समय के लिए सीखने के लिए हाथ पकड़ो, लेकिन जितनी जल्दी हाथ छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। तो अपलाइन का बहुत रोल है, और उनका बहुत मतलब कद्र के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ यदि उनके साथ आप कदम से कदम मिला के अपनी चीज़ों को रखेंगे, तो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी होगी।
और जितने भी अपलाइन हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार हमारी टीम आगे बढ़ने लगती है, सेल्फ डिपेंड हो जाती है, तो कई बार हम भूल जाते हैं, कोई हमारा रोल नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि उनको भी बीच-बीच में जो हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारी टीम के लोग हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। भले ही वो इंडिपेंडेंट हो गए, कोई मदद नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि यदि हम अपलाइन हैं, अपलाइन सीरीज में आते हैं, तो उनका किसी भी तरह से हाल-चाल लेना चाहिए, किस तरह से कैसा चल रहा है। कभी-कभी मुझे लगता है कि छोटी-मोटी खिलाने-पिलाने की पार्टी भी रख सकते हैं, कोई छोटा-मोटा एक उपहार गिफ्ट भी दे सकते हैं। मतलब उससे क्या होगा, कनेक्शन बना रहेगा और उन्हें याद रहेगा हमारे ये भी अपलाइन है। और मैंने सोचा है कि कई सारे लोग काम नहीं भी करते हैं, हमारे हेल्प नहीं आते हैं, लेकिन अपलाइन सीरीज में यदि हम कनेक्शन बना के रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स एक-दूसरे से ट्रांसफर होती है और हमारा और हमारे अपलाइन का सभी का काम बहुत अच्छा चलता है। तो इस बिज़नेस में अपलायंस का और हमारी टीम का बहुत बड़ा रोल है। इन दोनों लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग अगर बनी रही तो ये लंबे समय तक बहुत अच्छा गेम चलेगा और लोग अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, प्राउड फ़ील करेंगे कि हमें अपलाइन बहुत अच्छे मिले हैं। ऐसे अपलाइन हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। ऐसी फ़ीलिंग हम अपलाइन का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी टीम के साथ किस तरह से व्यवहार, ऑनेस्टी करें, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 24 घंटे शीशे के महल में रहता है। एक-एक एक्टिविटी, एक-एक बारीकी नीचे वाले को समझ में आ जाती है और मुझे लगता है कई बार रिस्पेक्ट के भाव से हम लोगों को अपलाइन को कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन ये मत समझिए ये छोटे बच्चे सब कुछ देखते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है एज ए अपलाइन कि अपने टीम के मेंबर के साथ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट व्यवहार करें ताकि उनको फीलिंग आए कि हम एक राइट कंपनी के साथ-साथ में, राइट प्रोडक्ट के साथ-साथ में एक अच्छी बेहतरीन एलओएस यानी अपलाइन के सीरीज में आ चुके हैं और जो हमारी हर पल हमारा केयर करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने अपलाइन का एक गुरु की तरह दर्जा दीजिए और उनसे बहुत ही रिस्पेक्ट भाव से सारी चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि एक ही बार सीखना पड़ता है। एक बार सीख गए तो आप ज़िंदगी भर पता नहीं कितने सारे लोगों को सिखाएँगे और वो आपको गुरु मानेंगे। तो अपलाइन का सचमुच में बहुत कद्र कीजिए और मुझे लगता है कि इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका बिज़नेस की यात्रा जो है बहुत आसान हो जाएगी और आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत शिखर पे पहुँचेंगे और बहुत सारे लोगों को शिखर पे पहुँचाने में आप मदद करेंगे। तो आज मैंने अपना अपलाइन का रोल बताया और इसी तरह से यदि आप इसको यूज़ करेंगे, इसका फ़ॉलो करेंगे, तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे है और मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो बहुत सारे लोग आपकी टीम मेंबर्स होंगे, उनको भी ये शेयर करेंगे तो शायद मुझे लगता है उनको भी एक सही डायरेक्शन मिले, क्योंकि कई बार हम जाने-अनजाने में गलती कर देते हैं, तो जब उनको चीज़ें पता लग जाती हैं, अपने आप को वो सही डायरेक्शन में लेके आते हैं और सही डायरेक्शन में जैसे ही आते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा है और इसी तरीके से हम नई-नई जानकारी आप तक पहुँचाएँगे और हम सबका मिशन है कि डायरेक्ट सेलिंग को भारत में एक अच्छा दर्जा दिलाएँ और जो लोग आज एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं मिल पा रहा, जो बेरोज़गार हैं या कम वेतन पे काम कर रहे हैं, उन सबको एक मैसेज मिले और वो साइड से पार्ट टाइम भी इसको शुरू कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अपडेटेड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आ चुका है जो आपको बहुत फास्ट और बहुत सेफ तरीके से एक लंबी जर्नी करने का मौका देगा और साथ-साथ में आपको और आपकी पीढ़ियों को भी सुरक्षित करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप कनेक्ट रहें इसी तरीके से और फिर दोबारा हम मुलाकात करें। अगेन थैंक यू वेरी मच।